हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे NCERT की। मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, तो चलिए उस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो हम एक्सरसाइज 1.3 में थे। हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट समझना है। क्वेश्चन हमारे सामने था दैट वी हैड टू प्रूव 6 + √2 इज़ इर्रेशनल। 6 + √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है हमें। तो हम इन नंबर्स को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि अगर आपको प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर तो आप इसको अज्यूम कर लें रैशनल नंबर। चलिए, तो हम 6 + √2 को रैशनल अज्यूम कर लेते हैं। लेट 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए 6 + √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ P और Q इंटीजर्स हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और एक और बात कि Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 6 + √2 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने वाले हैं। तो 6 + √2 को हम थोड़ी देर के लिए रैशनल मान लेते हैं। अगर ये रैशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ P और Q को मैंने इंटीजर्स माना है, और Q 0 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 से P डिवाइड होकर नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम 0 नहीं लेते हैं Q को। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 6 एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको भेज दूंगा राइट साइड में। मतलब मैं सारे रैशनल नंबर्स को साथ में लिखने वाला हूँ। आप देखें, P इंटीजर है, ये भी रैशनल है, Q इंटीजर है, ये भी रैशनल है, बिकॉज हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। 6 भी एक रैशनल नंबर है, तो हम सारे रैशनल नंबर्स को एक साइड कर देंगे। ठीक है, होप इतना क्लियर है। आप समझिएगा इसके आगे का पार्ट। 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q लिखा हुआ है। 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q लिखा हुआ है। मैं 6 को भेजने वाला हूँ राइट साइड में। तो जब 6 को हम भेजेंगे राइट साइड में तो हमें मिलेगा √2 इज इक्वल्स टू P/Q - 6। अब आप देखिए, P एक रैशनल नंबर है, Q एक रैशनल नंबर है, और 6 भी एक रैशनल नंबर है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब रैशनल नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमें रैशनल मिलता है। आप देखें, आप रैशनल को रैशनल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, रैशनल। फिर आप रैशनल में से एक रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, रैशनल। मतलब ये पूरा नंबर रैशनल है, लेकिन जो नंबर इसके सामने लिखा है वो इर्रेशनल है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो गया? भाई, अगर दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं तो ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना चाहिए, या अगर ये इर्रेशनल है तो इसको भी इर्रेशनल होना चाहिए। दोनों आपस में इक्वल भी हैं, लेकिन एक इर्रेशनल है एक रैशनल है, तो ये बात गलत है। मतलब हमने जो अजम्पशन किया था ना, वो अजम्पशन गलत था। तो हमको ये समझ में आ गया, एज P/Q - 6 इज रैशनल बट √2 इज इर्रेशनल, हेंस आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारा अजम्पशन गलत निकला है। तो अजम्पशन में हमने माना क्या था, हमने माना था कि 6 + √2 रैशनल रहेगा, लेकिन वो रैशनल है नहीं, हमारा अजम्पशन गलत निकला है। तो 6 + √2 इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 6 + √2 इज़ इर्रेशनल। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के हमने कई क्वेश्चंस किए हैं। जब भी आपको प्रूव करना रहता है कि कोई नंबर इर्रेशनल है तो आप उसको अज्यूम करते हैं रैशनल, देन रैशनल प्रूव करने के बाद उस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता है। फिर आप कुछ स्टेप्स सॉल्व करते हैं और कुछ स्टेप्स के बाद आपको पता चलता है कि कुछ मिस्टेक आ रही है, कुछ गलती आ रही है, और वो गलती इसलिए आ रही होती है क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत हुआ होता है। इस तरह से हम प्रूव कर देते हैं, और ऐसे मेथड को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक रैशनल नंबर्स के बारे में है। हमने रैशनल नंबर्स को क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन कुछ डिटेल अब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। हम रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करने वाले हैं। मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखने वाला हूँ। आप देखिए, मैं आपके सामने जो नंबर्स रख रहा हूँ ये सारे नंबर्स रैशनल हैं। 1/3 इज़ अ रैशनल नंबर, 2/7 इट इज़ अ रैशनल नंबर। कोई और रैशनल नंबर बताइए आप मुझे। 3/8 किसी ने बोला, ये भी रैशनल नंबर है। 18/50 ये भी रैशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल हैं। हम इन रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। आप 3 को 1 से डिवाइड करें, देखिए यहाँ पर रफ में डिवाइड करते हैं। 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल 0, 3 टाइम्स 9, 1 इज़ लेफ्ट। क्योंकि आप डेसिमल दे चुके हैं इसलिए 0 आप कॉपी कर सकते हैं। अगेन 3 टाइम्स 9, 1 डेसिमल दे दिया है तो फिर 0 कॉपी कर सकते हैं। 3 टाइम्स 9, तो आप देखते हैं ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब आपको आंसर मिलेगा 0.33333 और ये चीज़ चलती ही रहेगी, 3 बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो 1/3 एक रैशनल नंबर था। जब आपने उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड किया है तो आपको एक ऐसा नंबर मिला है जिसका डेसिमल कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो जब डेसिमल कहीं रुके ना, चलता ही रहे, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन ये रिपीटिंग है। देखिए, 2 बातें होती हैं, या तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है और या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये रुक नहीं रहा है। फिर दूसरी बात आती है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके अंदर में ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज रुक नहीं रहा है, इसके अंदर ये रिपीटिंग में आ जाएगा बिकॉज 333 बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ डेसिमल्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं बनता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1/3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है बिकॉज कुछ नंबर्स इसमें रिपीट हो रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है। चलिए अब 2/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं। मैंने 1/3 का तो दिखा दिया है, अब 2/7 आप खुद करिएगा। एक कॉपी निकालिए, उसमें 2 को 7 से डिवाइड करिए, तो आप देखोगे आपको कुछ आंसर इस तरह से मिलेगा। 0.285714 285,714 ... तो आप देखेंगे आपको 285,714 ये मिला, अगेन आपको वही मिल जाएगा। मतलब ये डेसिमल भी नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये रुक नहीं रहा है और आगे भी आंसर्स आने वाले हैं। जितना आप डिवाइड करते रहोगे उतने आंसर आपको मिलते रहेंगे, उतनी वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, आपको एक सेम पैटर्न बार बार मिल रहा है, मतलब कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। आप देखें 285,714 वही फिर आ गया, 285,714 वही फिर आ जाएगा। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि कुछ रिपीट हो रहा है। अब आते हैं 3/8 पर। 3 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 को 8 से डिवाइड देख लीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। 8 डेसिमल दे देते हैं, 0 मिल जाएगा हमें। 8 3 टाइम्स 24, 6 बचा 0। 8 7 टाइम्स 56, 40। 8 5 टाइम्स फिर 40 हो गया। तो आप देखें आंसर आपको मिल रहा है 0.375। जब हम 3 को 8 से डिवाइड करते हैं वी गेट 0.375। इस बार जो डेसिमल मिला है ये बाकी डेसिमल से डिफरेंट है। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग थे लेकिन ये टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये 5 पर आकर रुक गया है और 5 के आगे कुछ भी आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। अगर आप ज़बरदस्ती कुछ बढ़ाना चाहें तो आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल में लास्ट डिजिट के बाद आप 0 कॉपी कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जितने 0 चाहें उतने आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उससे नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप नंबर को इतना बोलें, चाहे आप ये बोलें, चाहे आप ये बोलें, ये सारे नंबर आपस में इक्वल ही हैं। तो लास्ट के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये 5 पर आकर रुक गया है। 18 को 50 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले आप देखें ये रिड्यूस हो सकता है, तो रिड्यूस करिए। 2 9 टाइम्स, 2 25 टाइम्स। मैंने इन दोनों को 2 से कैंसिल कर दिया। अब 9 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.36। ये नंबर भी देखिए टर्मिनेटिंग है। तो आपने देखा कि जब हम कुछ रैशनल नंबर्स लेते हैं, मैंने 4 रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लिए थे, जब मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ तो कभी कभी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है और कभी कभी डेसिमल टर्मिनेटिंग आता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हर रैशनल नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं तो वो 2 तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ये 2 एग्जांपल्स देखिए, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात को लिखते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है रैशनल नंबर्स का। ठीक है,
इसके बाद हम इसकी और डिटेल में जाने वाले हैं। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इस बात को याद रखिएगा, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कोई भी रैशनल नंबर हो, आप, मैंने 4 एग्जांपल्स लिए थे, आप चाहें तो और एग्जांपल्स लेकर ट्राई कर सकते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ आइदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट कर जाएगा मतलब एक पॉइंट पर आंसर रुक जाएगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो साथ में रिपीटिंग भी होगा, मतलब कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे होंगे या कोई पैटर्न बार बार बन रहा होगा। ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि हम किसी रैशनल नंबर को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल नंबर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनेटिंग होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है। हम किसी नंबर को देखते ही पहचानना चाह रहे हैं कि बस हम नंबर को देखें और देखते ही पहचान लें कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ओके। तो ज़रा मैं जिन एग्जांपल्स को मैं दे रहा था उन्हीं एग्जांपल्स को मैं वापस उठाता हूँ, देखते हैं इसमें इन नंबर्स में क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम देख कर पहचान सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है ज़रा उनके डिनोमिनेटर्स को देखिएगा। आप पहले रिड्यूस कर लीजिए, 2 9 टाइम्स 228। हाँ, अब देखिए आपके सामने ये 4 रैशनल नंबर्स हैं, लास्ट वाले 2 का आंसर टर्मिनेटिंग आया था। ठीक है, देखते हैं इन नंबर्स में ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम देख कर पहचान सकते हैं कि इनके आंसर्स टर्मिनेटिंग आने वाले हैं। आप इनके डिनोमिनेटर को देखो, 8 को देखो, 8 को डिनोमिनेटर को देखो, तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 × 2 × 2। 25 को देखिए, ये है 5 × 5 × 5, क्लियर। लेकिन ये डिनोमिनेटर 7 और 3 है। तो ऐसा नंबर, ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में होता है या 5 की फॉर्म में होता है या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होता है। 2 की फॉर्म का मतलब 8 के फैक्टर्स में 2 ही आया, 5 की फॉर्म का मतलब 5 के फैक्टर्स में, 25 के फैक्टर्स में 5 ही आ रहा है, 5 और 5। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए 20 को मैं 3/20 कर देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तब भी आपको मिलेगा एक टर्मिनेटिंग नंबर, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.06 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 0.06 मिल जाएगा आपको। तो आप देखें जो आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है ये भी टर्मिनेटिंग है। आप इसके डिनोमिनेटर को देखें, ये है 2 × 2 × 5। तो आप देखें जहाँ जहाँ आपको टर्मिनेटिंग आंसर मिलता है, जहाँ जहाँ आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, वहाँ वहाँ जो डिनोमिनेटर होते हैं ना वो 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं। 2 2 5 2 2 2 5 5। तो आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर वो नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 और 5 की फॉर्म में होगा। मतलब उसमें या तो 2s आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या तो 5s आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या तो 2 और 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इनके सिवा कोई नंबर नहीं होगा, मतलब 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। ओके, आप लोग खुद ही सोचिए और मुझे बताइए कुछ ऐसे नंबर्स जो 2 और 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर्स देते हैं। ओके, किसी ने मुझे बताया 7/500 किसी ने बोल दिया 500। ठीक है ना, ओके। आप पहले 500 के फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं। तो 500 का फैक्टराइजेशन करने पर क्या आएगा, 2 250 2 125 5 5 5 एंड ये देखिए हो गया। तो 500 के फैक्टर्स हैं 2 2 5 5 5। तो जो डिनोमिनेटर है इस रैशनल नंबर का, उसके जो फैक्टराइजेशन हम करने पर नंबर निकालते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं। मतलब या तो 2 फैक्टर्स हैं या तो 5 फैक्टर्स हैं, इसके सिवा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने पर जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, देखते हैं करके। इसको सिंप्लीफाई करने का एक सिंपल तरीका है कि आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इसको 1000 से डिवाइड करना है, मतलब डेसिमल में रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। 1000 में 3 जीरोज़ हैं, आप ऊपर के नंबर में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दें, 1 2 3 डेसिमल लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। तो आप देखें जो आंसर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है।
अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जहाँ डिनोमिनेटर 2s की फॉर्म में था या 5s की फॉर्म में था या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में था, वहाँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग आया है। क्लियर? तो चलिए अब इस बात से हमें जो चीज़ नोट करने को मिली है उसे हम कॉपी कर लेते हैं। when the decimal representation of a rational number is terminating, then the denominator is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। क्लियर? जब भी आप कोई ऐसा रैशनल नंबर लोगे जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग आया होगा, तो उस टाइम पर उस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 की फॉर्म में होगा। मतलब कुछ 2s होंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर n मैं लिख रहा हूँ। अब हो सकता है वहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हो सकता है वहाँ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 हो सकता है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 हो, लेकिन फॉर्म यही रहेगी। तो जब आपने पहला एग्जाम्पल देखा था जहाँ 3/8 था, तो आप देखें 3/8 में 8 के बारे में ज़रा देखिए डिनोमिनेटर को। तो 8 क्या है? 2 की पावर 3 है, मतलब 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, मतलब ये 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। तो ये इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है? अभी आपने एक एग्जाम्पल किया था जहाँ आपने 7 को 500 से डिवाइड किया था, वहाँ भी टर्मिनेटिंग आया था। तो 7/500 आप 500 का फैक्टराइजेशन करें तो आपको क्या मिला था? 2 raised to the power 2 मिला था और 5 raised to the power 3 मिला था। तो देखें ये नंबर भी इसी फॉर्म में आ गया। तो मतलब 2 की पावर कुछ रहेगी और 5 की पावर कुछ रहेगी। अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर रहता है किसी रैशनल नंबर का, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालने पर आंसर टर्मिनेटिंग आता है। क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ चुका है, तो जब डिनोमिनेटर 2 raised to the power m 5 raised to the power n में नहीं होगा, तब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर? ओके। तो अगर डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर का 2 raised to the power 5 और 5 raised to the power n की फॉर्म में होगा, देन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a rational number is non-terminating, repeating, then the denominator is not of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। ठीक है ना? अब आप देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिखाता हूँ जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे, लेकिन उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था। आपने देखा पहला एग्जाम्पल 1/3 था ना, ये कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो आप ज़रा 3 के बारे में देखें। क्या आप 3 को 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में लिख सकते हैं? नो, क्योंकि 3 में 2 फैक्टर आएगा ही नहीं, 5 फैक्टर आएगा ही नहीं। क्लियर? जब आपने 2/7 किया था, तो आप देखें इसका आंसर क्या आया था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस बार भी देखिए 7 को आप 2 की पावर समथिंग 5 की पावर n में समथिंग में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नो। तो आपने देखा जब भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है, तो उसको डेसिमल में जब आप लाएंगे ना, तो वो टर्मिनेटिंग निकलेगा। और जब भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होगा, देन वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया होगा। ओके, हो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। मुझे उम्मीद है कि मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर पा रहा हूँगा और मैथ को इजी बना पा रहा हूँगा। मैथ को इजी बनाने के लिए दूसरी मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। आप मुझसे समझने के बाद में आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिकॉज आप परफेक्ट हो पाएंगे प्रैक्टिस की हेल्प से। आप टाइम कम लेंगे सॉल्व करने में प्रैक्टिस की हेल्प से, और आपसे एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी जो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। तो चलिए, जैसे जैसे मैं क्लासेस देता रहूँगा वैसे वैसे मैं मैथ पढ़ने की टिप्स भी देता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।